मित्रों नमस्कार। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपका समक्ष मैं डॉक्टर अजय कुमार झा। आज हम लोग एक छोटा सा आकलन इस बात को लेकर के करेंगे कि G20 सम्मेलन जो अभी सितंबर मास में हमारे यहाँ होने वाला है, जहाँ जो समिट का स्टेज होगा, जब सभी राष्ट्राध्यक्ष 1900 राष्ट्राध्यक्ष और 20वां जो EU है वो सब वहाँ होंगे और कई गेस्ट कंट्रीज़ भी होंगे। उनके राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष भी होंगे। इसके अलावा कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो हेड्स होंगे वो होंगे और उनकी कुछ टीमें होंगी। तो उस वक्त किस तरह से चीज़ें तब तक बदली हुई सी दिखेंगी या उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर। जैसा कि हम लोग देखते रहे हैं कि इधर एक स्थिति ऐसी बनी है जब भारत का एक इमरजेंस ग्लोबल लीडर के रूप में एक्सेप्टेड नॉर्म की तरह हो गया है। इसे सारी दुनिया अब एक्सेप्ट करने रही है। ग्लोबल साउथ का लीडर होकर के इंडिया इमर्ज किया है मोदी जी के नेतृत्व में। इस पर काफ़ी चर्चाएं हर जगह हो भी रही हैं और वो दिख भी रहा है। अभी अगर हम देखें तो ये जो 20 वैसे तो 19 ही राष्ट्र होंगे और एक EU होगा जो वहाँ होंगे, लेकिन ये इन सबों का जो टोटल इम्पैक्ट है ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा है। और जितने भी लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं निश्चित तौर पर वो उसमें शामिल हैं। हम उसमें अगर देखें तो अर्जेंटीना है, कनाडा है, चाइना है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है और बहुत सारे और भी दूसरे कंट्रीज़ हैं। जापान है, कोरिया है, मेक्सिको है, रसिया तो है ही, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, UK है, USA है। अभी हालांकि G7 जब G8 था तब तो उसमें भी वो लीडिंग कंट्रीज़ में थे, उसमें रसिया भी थे और इंडिया तो था नहीं। इंडिया होस्ट की तरह आया करता था और वहाँ शामिल होता रहा था। अभी जैसे कि होकर के आया हिरोशिमा में भारत, वहाँ प्राइम मिनिस्टर गए थे। लेकिन अभी हम लोग चर्चा चूँकि G20 की कर रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट का आकलन करना चाह रहे हैं। चूँकि भारत एक इस्टेब्लिश्ड पावर के रूप में रिकॉग्नाइज होता चला जा रहा है, तो और अभी जी प्रेसिडेंसी भारत कर भी रहा है, तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो क्या होंगे। अब इसमें एक बात जो मुझे लगता है कि समझने की आवश्यकता है कि जहाँ दुनिया की इकोनॉमी है और जहाँ दुनिया का ट्रेड है उसके वॉल्यूम्स में गिरावट हो रही है। अभी मुश्किल से 3% के आसपास, 3% भी अभी है नहीं बल्कि उससे थोड़ा नीचे ही है ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, और वहाँ भारत का 6.56 पर जा रहा है, जो संभव है कि अगले साल कुछ और भी बढ़ जाए। अब और उसकी वजह से भी और दुनिया में और भी कंट्रीज़ में भी जो कुछ डेवलपमेंट होंगे तो शायद ग्लोबल इकोनॉमी का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आज की स्थिति ये है, और लेकिन वो बढ़ेगा भी तो भारत का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत बड़ा होगा। अब ऐसे में क्या माना जाए, चूँकि जिस तरह से भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है, वहाँ भारत का जो प्रेसिडेंसी अभी है जिसमें मोदी जी उस थीम को लेकर चल रहे हैं जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात वो कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे यहाँ हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, हमारे फिलॉसफी का हिस्सा है, वो उसको ही उन्होंने थीम बनाया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर जो खास करके यूक्रेन का वार हुआ है उसके बाद से जब भी ऐसा कोई ग्लोबल इंटरनेशनल मीट होता है उसमें ज़्यादातर चीज़ें यूक्रेन वार के इर्द गिर्द ही आकर के फंस या वहीं पर स्टिक कर जाती हैं। सारे देश बजाय इसके कि दुनिया की बातों पर विचार विमर्श करें, दुनिया की स्थिति पर विचार विमर्श करें, यूक्रेन वार पर ही ज़्यादातर लोग विमर्श करने लगते हैं। और वहाँ भी एक तरफा विमर्श होता है। ज़्यादातर विमर्श यूक्रेन के पक्ष में होता है, रसिया के खिलाफ होता है, और चाइना भी चूँकि ज़्यादातर इसमें रसिया का साथ दे रहा है। साथ तो हम भी दे रहे हैं, भारत भी दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा एडवर्स ग्रुप में माना जाता है अमेरिका के बरक्स, तो वो उस पर भी बातें होती हैं। और उसके जो इम्पीरियल एक तरह के जो बहुत सारे जो आचरण देखे जा रहे हैं वो सब, उससे भी लोग थोड़ा चिंतित रहते हैं, घबराए रहते हैं। तो उस पर भी बातें होती हैं। बस यही बातें होती हैं और बाकी चीज़ें होती नहीं।
लेकिन मोदी जी का बराबर यह प्रयास रहा है कि वो जिस किसी भी इंटरनेशनल मीट में होते हैं तो ग्लोबल लीडर्स का और जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उसका ध्यान इस ओर ज़रूर आकर्षित करने का कोशिश करते हैं कि दुनिया में और भी इशूज़ हैं उस पर भी हमें बातें करनी चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ है कि जितने छोटे छोटे देश हैं जो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें भारत भी एक है, तो वो उनका एक भरोसा भारत ने जीता है। एक ह्यूमन टच जो भारत लेकर के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है इस मायने में कि जब भी ज़रूरत पड़ी है, या तो जब भी कोविड वाली स्थिति आई तो फ्री वैक्सीन्स भी भारत ने सारे कम से कम 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को भारत ने भिजवाए और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अभी न्यू पापिया गिनी गए हुए थे भारत के प्रधानमंत्री, हम लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से उनका स्वागत वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने किया, बल्कि वो एक बड़ी घटना थी जिस तरह से उन्होंने भारत का के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हम सभी भारतीयों का सीना गौरव से भर गया। तो खैर वो और उसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में भी रॉक स्टार वाला ट्रीटमेंट उन्हें मिला। अब हिरोशिमा में भी जिस तरह से मोदी जी को ने अपनी धाक और शाख बनाई वो किसी से छिपा नहीं है। जो बाइडेन ने कितना उन्हें तवज्जो दिया, चाहे और लोगों ने भी दिया, तो ये सब तो खैर ये छोटी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट की बात अगर हम करें तो वो ज़बरदस्त पड़ने वाला है। और G20 का जो समिट मीट होगा जिसमें इंडिया चेयर करेगा, मोदी जी उसकी अध्यक्षता करेंगे, और चूंकि सारे एजेंडा भारत ने तय किए हैं, ऑफ कोर्स उसमें और लोगों की भी सहमति है और कंट्रीज़ की भी सहमति है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और चूंकि अब इंडिया एक पावरफुल इकोनॉमी के रूप में भी इमर्ज कर चुका है, अभी 5th बिगेस्ट या लार्जेस्ट आप इकोनॉमी आप कह सकते हैं कि भारत बन चुका है। और PPP टर्म में तो भारत ऑलरेडी 3rd इकोनॉमिक पावर है, इसमें तो कोई सबको पता ही है। अब ऐसी स्थिति में और अच्छा, ग्रोथ रेट का जहाँ तक सवाल है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का सवाल है, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुनिया के सभी देश से बेहतर चल रहा है। जहाँ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2.346 पर आकर के लटका हुआ है, वहाँ भारत की स्थिति, भारत 6.345 पर चल रहा है। संभावना है अगले साल तक हम 7.123 पर भी हमारा ग्रोथ रेट पहुँचे। अब इसके अलावा हमारी जो पावर है, इकोनॉमिक पावर के अलावा जो एक पावर होता है जिससे कि दुनिया में किसी देश की पहचान बनती है, उस क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ता जा रहा है। ये हम जानते ही हैं, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस सेक्टर हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अब भारत काफ़ी तेज़ी के साथ इंटर कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो और वैसे में जब G20 का सम्मेलन होगा जिसमें ये सारे देश होंगे, बड़े बड़े देश होंगे और सभी राष्ट्राध्यक्ष होंगे या शासनाध्यक्ष होंगे, तो भारत जिस तरफ से इसे मोड़ना चाहेगा, मोड़ने की स्थिति में होगा। हाँ, अगर पुतिन साहब आए तो फिर भारत उसे कैसे संभालता है ये देखने वाली बात होगी। चूँकि इस तरह से कई बार सारी चूँकि दुनिया की निगाह वहाँ पर पड़ी होगी और पुतिन भी वहाँ होंगे, और पुतिन जब वहाँ होंगे तो सारे लोग उनके खिलाफत में खड़े होंगे, और वो खड़े होंगे तो क्या और किस तरह से उसे भारत लेगा और उसे किस तरह से परिमार्जित करके आगे बढ़ाना चाहेगा, वो हमारी ताकत को सही तरीके से एक बार फिर से दिखाएगा। चलिए देखते हैं, हम इस बीच में और भी इस विषय पर हम लोग बात करते रहेंगे। जियोपॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में भारत का उभरना किस तेज़ी से और किस रूप से हो रहा है, हमारी चर्चा इस पर बराबर होती ही रहेगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। और इसके बाद फिर हम मिलते हैं। जय हिंद।